Hello students, today I'm going to explain poem of English class 7 Human Family. The poem stresses on one of the most important issues of our life, humanity. जो ये कविता है ये सबसे एक अहम मुद्दा है, उस पर दबाव ज़्यादा डालती है जो कि है मानवता. द पोएट ट्राइज टू कन्वे थ्रू द पोएम दैट ऑल ऑफ अस आर मोर अलाइक in many ways then we are unalike as we think. जो कवि है वो इस बात पर ज़ोर देते हैं या वो ये बात कहना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा, इस कविता के द्वारा, कि जो हम सभी हैं हम सब एक जैसे हैं बहुत से तरीक़ों से, और हम सब अलग अलग तरह से भी सोचते हैं, बहुत से तरीक़ों में हम अलग भी हैं. यानी जितने भी हम मानव हैं वो सब भी किसी ना किसी तरह से एक हैं और किसी बहुत सी चीज़ों में अलग भी हैं. We may differ on the basis of caste, creed, skin tones, language और lifestyle, but we are all humans. कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं जो हमारी जाति है उसके आधार पर, या हमारा जो सोचना है, या हमारा जो मत है किसी चीज़ को लेकर उस पर, या हमारे जो शरीर का रंग होता है, हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली, लेकिन हम सभी मानव हैं. द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ कॉमन टू ऑल. हम सब के अंदर जो मानवता की भावना है वो एक सी है. दिस फीलिंग बाइंड्स अस टुगेदर एंड वी आर वन फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये जो भावना है इन सबको एक साथ जोड़ती है, और हम सभी क्या हैं, एक तरह से जितने भी जीव हैं इस संसार में, धरती पर, वो सभी क्या है, एक तरह से एक परिवार हैं. वी लाफ, वीप, लव एंड एन्जॉय इन द सेम मैनर. हम एक ही तरह से हंसते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं. ह्यूमन फैमिली, मानव परिवार. So let's start with the poem. I'm going to explain this poem line by line in Hindi. I note the obvious differences in the human family. मैंने जो मानव परिवार है उसमें जाहिर तौर पर जो अंतर होते हैं उन्हें नोट किया है. Some of us are serious, some thrive on comedy. कुछ लोग हम में से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, और कुछ हास्य विनोद के द्वारा ही कामयाब होते हैं जीवन में. थ्राइव का मतलब है फ्लरिश करना, कामयाब होना, फलना फूलना. सम डिक्लेयर देयर लाइव्स आर लिव्ड एज ट्रू प्रोफंडिटी. कुछ ये कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन बहुत गंभीरता से जिया है. प्रोफंडिटी का मतलब है गंभीरता से. एंड अदर्स क्लेम दे रियली लिव द रियल रियलिटी. और कुछ कहते हैं कि वो वास्तव में जो वास्तविक जीवन है उसे ही जीते हैं. द वेराइटी ऑफ स्किन टोन्स कैन कन्फ्यूज बेम्यूज डिलाइट. जो हमारे त्वचा का जो रंग है वो कई बार हमें क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, या हमें हमारी जो विचार शक्ति है उसको एक तरह से देख के हर लेता है, या हमें आनंदित करता है. जो स्किन के कलर होते हैं वो सबके अलग होते हैं. कोई बहुत गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का गेहुआ रंग होता है, कुछ भूरे होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं, कुछ का बैंगनी रंग होता है, किसी का गहरा भूरा होता है, किसी की जो स्किन है वो टैन हो जाती है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं उससे जब जो रंग है थोड़ा दब जाता है या काला हो जाता है. और कुछ लोग बहुत सफ़ेद होते हैं, यानी नीले रंग. जो स्किन का कलर है, हमारे शरीर की त्वचा का जो रंग है वो अलग अलग होता है. आई हैव सेल्ड अपॉन द 7 सीज एंड स्टॉप्ड इन एवरी लैंड. मैंने 7 समुद्रों की यात्रा की है और हर धरती पर मैं रुका हूँ. आई हैव सीन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट येट वन कॉमन मैन. और मैंने जीवन के जो अजूबे हैं, संसार के जो अजूबे हैं उनको देखा है, लेकिन मुझे कोई भी एक ऐसा साधारण या कॉमन आदमी नहीं मिला जो एक जैसे हो. I know 10,000 women called Jane and Mary Jane, but I have not seen any two who really were the same. मैं 10,000 औरतों को जानती हूँ जिनका नाम जेन और मैरी जेन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दो ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं. कई बार हम क्लास में जिसमें पढ़ते हैं उसमें भी एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है दोनों एक जैसे हों. सबका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग अलग होता है.
इसी तरह से एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं समाज में, लेकिन सबके जो सोचने का तरीका है, हाव भाव है, अलग होते हैं। मिरर ट्विन्स आर डिफरेंट ऑल्दो देयर फीचर्स टाइप। जो ट्विन्स होते हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनकी भी जो आदतें हैं वो अलग हो सकती हैं। उनके जो हाव भाव हैं, उनकी जो पसंद है वो अलग हो सकती है, हालांकि उन जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, आइडेंटिकल लगते हैं। एंड लवर्स थिंक क्वाइट डिफरेंट थॉट्स वाइल लाइंग साइड बाय साइड। और जो लोग एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी अपने जो विचार हैं उनको लेकर अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो एक ही साथ बैठे हों, लेटे हों, लेकिन उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं एक ही परिवार में रहते हुए भी। We love and lose in China, we weep on England more, and laugh and mourn in Guyana and thrive on Spanish shores. हम चाइना में जैसे जिससे प्यार भी करते हैं और उससे हार भी जाते हैं। हम जो इंग्लैंड के बंजर प्रदेश हैं उन पर रोते हैं। हम गुयाना में हंसते हैं, विलाप भी करते हैं। और जो स्पेनिश समुद्र तट है वहाँ से फलते फूलते हैं। यानी जितने भी अलग अलग देश हैं संसार के, सब में सब लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, सभी तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। वी सीक सक्सेस इन फिनलैंड। हम फिनलैंड में जो है हमें सफलता मिलती है। आर बोर्न एंड डाई इन मेन। और मेन में भी जन्म लेते हैं, मरते हैं। इन माइनर वेज वी डिफ़र, इन मेजर वी आर द सेम। जो छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं, जो लघु चीज़ें हैं, उन पर हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ हैं, उसमें हम एक जैसे होते हैं। आर नॉट द ऑब्वियस डिफरेंसेस बिटवीन ईच सॉर्ट एंड टाइप, बट वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स देन वी आर अलाइक। मैंने जो ज़ाहिर तौर पर अंतर हैं एक हर प्रकार के, हर तरह के, उनको देखा है, लेकिन हम ज़्यादा तौर पर एक जैसे हैं मेरे दोस्तों, बजाय कि इसके हम अलग अलग हैं। वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड देन वी आर अनअलाइक, वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड देन वी आर अनअलाइक। यानी दोस्तों हम सभी क्या है, एक जैसे हैं। अलग अलग होते हुए भी हम सब एक जैसे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे जो हाव भाव हैं, सोचने का तरीका एक हो सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें हम जो रिएक्ट करते हैं वो एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन भाषा अलग अलग हो सकती है। कोई अपनी भाषा में रिएक्ट करेगा, हम अपनी भाषा में करेंगे, लेकिन जो सबके हाव भाव हैं, विचार हैं, हंसना रोना, ये सब हम सब में ही ये चीज़ें कॉमन हैं। यानी हम सब अलग अलग होते हुए भी एक जैसे हैं, क्योंकि हम सब एक तरह से एक परिवार हैं। So students, I have explained this poem in Hindi. I hope you will like this video, and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.